आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। अब मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, लोकसभा चुनाव का ऐलान हुए हुए 2 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है। पूरे मुल्क के साथ साथ हमारी रियासत महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी सियासी पारा दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। जहां तक मुल्क के आम चुनाव की बात है तो इस वक्त पूरे मुल्क की नज़र महाराष्ट्र पर टिकी हुई है, क्योंकि यूपी के बाद महाराष्ट्र वाहिद ऐसी रियासत है जहां से बड़ी तादाद में अरकान पार्लियामेंट ऐवान में पहुंचते हैं और मरकज़ में बनने वाली हुकूमत का रास्ता यूपी के बाद महाराष्ट्र से होता हुआ गुजरता है। बहरहाल मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद जिला भी इसमें सबसे अहम माना जा रहा है। औरंगाबाद से महाविकास आघाड़ी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और नाम का ऐलान होते ही उद्धव सेना के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हो गए, जबकि इसके बाद मजलिस के उम्मीदवार का ऐलान हुआ और मौजूदा एमपी अपनी बिसात बिछाने में मसरूफ है। वंचित ने इस बार नया खेला करते हुए ना ही महाविकास आघाड़ी से इत्तेहाद किया और ना ही मजलिस से। बहरहाल औरंगाबाद लोकसभा सीट के ताल्लुक से सबसे अहम और चौंकाने वाली बात यह है कि हालांकि इस वक्त महाराष्ट्र में महायुति बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी की ट्रिपल इंजन सरकार है और महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार गुज़िश्ता 6 महीनों से बड़े बड़े दावे करती दिखाई दे रही है कि महाराष्ट्र में पूरा सियासी माहौल महायुति के हक में है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है हुकूमत रहने के बावजूद बरसरे इख्तिदार तीनों ही पार्टियां अब तक औरंगाबाद लोकसभा सीट से एक मजबूत उम्मीदवार तलाश करने में पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र का पूरा सोशल मीडिया गुज़िश्ता 8-10 दिनों से महायुति के तमाम ही नेताओं से औरंगाबाद से उम्मीदवार के नाम के बारे में सवाल कर रहा है और हर मर्तबा महायुति के नेता जल्द ही नाम का ऐलान होगा सिर्फ इतना ही ऐलान कर रहे हैं, जिससे अंदाज़ा इस बात का भी हो रहा है कि इस सीट को लेकर महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार में आपसी तौर पर कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, या फिर तीनों ही पार्टियों को औरंगाबाद से शायद ऐसा कोई मजबूत उम्मीदवार मिल ही नहीं रहा है कि जो चंद्रकांत खैरे, इम्तियाज जलील या फिर आज़ाद उम्मीदवारों का मुकाबला कर सके। वरना दूसरी और क्या वजह है ये तो आवाम की समझ से बाहर है। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट के तर्जुमान एमएलए संजय शिरसाट हर मर्तबा एक नया बयान देकर मराठवाड़ा में जल्दी सियासी जल्जला आने की बात दोहरा रहे हैं, लेकिन अभी तक औरंगाबाद लोकसभा सीट से महायुति के उम्मीदवार का नाम ही फाइनल नहीं होना इनके तमाम दावों को खोखला साबित कर रहा है। बहरहाल मरकजी वजीर भागवत कराल, अतुल सावे या फिर संजय शिरसाट हो या फिर दिगर नेता, सभी ने दावा किया था कि गुड़ी पाड़वा के दिन औरंगाबाद लोकसभा सीट से महायुति के उम्मीदवार का नाम जाहिर कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद ईद और अब 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती भी गुजर गई और जब तक हम ये न्यूज़ नशर कर रहे हैं तब तक महायुति अपना मजबूत उम्मीदवार तलाश करने में सिर्फ मसरूफ दिखाई दे रही है और लोगों में इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और आवाम यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द महायुति के उम्मीदवार का नाम फाइनल हो जाए, क्योंकि इसके बाद ही औरंगाबाद लोकसभा सीट का चुनावी पारा मजीद गर्म होगा। इधर चंद्रकांत खैरे के राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह होने के बाद उद्धव सेना के तर्जुमान संजय राउत ने तो ये दावा कर दिया है कि अब की बार औरंगाबाद सीट से खैरे पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तरफ एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी भी आज सियासी कील ठोकने के लिए औरंगाबाद पहुंच चुके हैं और वो भी ये दावा कर रहे हैं कि फिर एक बार मजलिस का खासदार। इधर वंचित की वजह से इस मर्तबा औरंगाबाद के सियासी माहौल में कुछ तब्दीली तो ज़रूर देखी जा रही है, जिससे इनकार करना सियासी होशियारी नहीं है। रही बात आज़ाद उम्मीदवारों की, तो अभी और कितने उम्मीदवार मैदान में आते हैं इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन कुल मिलाकर औरंगाबाद लोकसभा सीट का चुनाव इस मर्तबा तमामी पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज साबित होगा। अब देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।